नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों वृश्चिक लव राशि फल फरवरी 2025। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, लेकिन यहां पर एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा जो आपको बता सकते हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा जो आपकी कुंडली में है। आपकी चंद्र कुंडली विशेष रूप से आपका नाम ना से शुरू होगा, यहां पर ध्यान देंगे तो आपको वो समझ में आएगा जो है प्यार की हकीकत, जो है संबंधों की हकीकत, जो आज आपके साथ में घटित हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं क्या रहने वाली है फरवरी के महीने में स्थिति, क्योंकि फरवरी का महीना जो है ना वो प्यार का महीना है। आपके पंचम भाव में शुक्र आए हैं तो क्या नहीं मिल सकता, आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन वीडियो पर बने रहेंगे तो उपाय भी बताऊंगा और वो भी बताऊंगा जो आगे होने वाला है। तो सुनिएगा, सबसे पहले आपको बता दूं 22 जनवरी 2025 में आपने ये देखा होगा कि मंगल आपके नवम भाव से अष्टम भाव में आ गए हैं। अब यहां पर आप ये भी देखेंगे कि विशेष रूप से शुक्र का प्रवेश 27 जनवरी 2025 में हुआ और आपके पंचम भाव मीन राशि में यहां पर शुक्र का प्रवेश हो चुका है। अब यहां पर आप अभी वर्तमान में क्या देख रहे हैं? वर्तमान में आप ये देख रहे हैं कि बुध 24 जनवरी 2025 में मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब मकर में सूर्य पहले से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में सूर्य आ गए थे, तो सूर्य के साथ में बैठे हुए बुध तृतीय भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यहां से सूर्य और बुध की दोनों की स्पष्ट सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। ध्यान से समझना, आपका भाग्य यहां पर 100% ग्रोथ कर रहा है। आप एक उच्च सफलता को प्राप्त 100% कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह भी बता दूं कि ये जो समय चल रहा है इसमें आपको सबसे ज्यादा लाभकारी जो योग दिखाई देगा वो आपको उसका प्रभाव आप देखेंगे। विशेष रूप से इसका प्रभाव 27 जनवरी से होना शुरू हो ही गया है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आपकी वृश्चिक राशि है, आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो आप वर्तमान के समय में काफी प्रेम, काफी रोमांस देख रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों के करंट में रिलेशन बिगड़े हैं वो वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत ज्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि 18 तारीख 22 तारीख से पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों के करंट में ब्रेकअप ज्यादा हुए हैं। यहां तक मैं ये भी कह दूं कि यहां पर सबसे ज्यादा पीड़ित यदि हम किसी को कहें तो वृश्चिक राशि वाले जातक ही हैं। एक और खास बात, 25 अक्टूबर से पहले यह योग शुरू हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा ब्रेकअप, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा बहस, रिश्ते थर्ड पार्टी के खत्म हो गए, ये स्थितियां भी देखी गई हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं है। जून जुलाई के महीने से वृश्चिक राशि वाले जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित भी चल रहे हैं। अब आगे की स्थिति आपको बताऊं तो सुनिएगा, यहां पर अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ये चीज आप देख रहे होंगे कि वर्तमान के समय में वो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा है, जिसके चलते आपको अकारण क्रोध आ जाता है और आप उसको ब्लॉक भी कर देते हो। कई बार ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक कर देते हो, फिर देखते हो कि वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा चाह रहा है तो वो कॉल करता है या नहीं करता, क्या उसकी भी फीलिंग आपके जैसी है, वो एक सच्चा प्रेमी है कि नहीं, वो आपको प्यार करता है या फिर वो प्यार का ढोंग कर रहा है। ये सारी चीजें आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज भी करती हैं। एक और बात, ग्रह की महादशा बहुत अच्छी ना होने के कारण विवाह की चर्चाओं को कहीं ना कहीं चलने के बाद, एंगेजमेंट के बाद भी रिश्ते टूटे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के, और वो पार्टनर अपनी बात से मुकर गया जो कल कहता था कि आपके साथ में ही जीवन होगा, आप ही उसके जीवन साथी हो। ये स्थितियां भी देखी गई हैं, इसको हम धोखेबाज भी कह सकते हैं। एक और खास बात मित्रों, वृश्चिक राशि के लिए अब आप स्वयं सोचिए, जब पंचम भाव में, यहां पर पंचम भाव में शुक्र आए हैं तो पंचम भाव किसका होता है? प्यार का। पंचम भाव किसका होता है? रिलेशन का। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, ये जो समय आने वाला है आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। इस समय में आपके मिलन होंगे,
आपके संबंधों में काफी प्रेम देखने को मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये समय मैरिड लाइफ के लिए भी आज ज्यादा अच्छा है, और ये विशेष रूप से अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में है तो ये समय आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अब बात आती है कि गुरुजी हमारा तो नो कांटेक्ट चल रहा है, हम तो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, हमें हमारी पार्टनर ने ही ब्लॉक कर दिया है। तो दो बातें कहूंगा, वृश्चिक राशि वाले जातक थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक सच्चे प्रेमी और एक श्रेष्ठ प्रेम को समझने वाले अगर हम कहें तो वृश्चिक राशि वाले जातक ही होते हैं। कई बार ये अपने पार्टनर को टोकते भी हैं, समझाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन जब पार्टनर नहीं समझता तो इन्हें क्रोध आता ही है। एक और खास बात, यहां पर वर्तमान में जो मंगल अष्टम स्थान में है, ये आपको हानि नहीं देंगे, ये आपको बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप ये जान लें कि यहां पर पंचम स्थान में जो शुक्र बैठे हुए हैं वो आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। यहां पर जो आपका यदि नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके रिलेशन बिल्कुल बिखर गए हैं, टूट गए हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के रिलेशन अब पुनः नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने वाले हैं। आपको बता दूं कि 17 फरवरी से पहले पहले आप ये चीज नोटिस कर लेना कि आने वाले समय में वृश्चिक के संबंध मीन राशि से जुड़ेंगे, वृश्चिक के संबंध कर्क राशि से जुड़ेंगे। और यहां पर सबसे खास बात यह है कि वृश्चिक राशि का अगर नो कांटेक्ट चल रहा है वृषभ राशि में, तो वृश्चिक और वृषभ के मिलन के योग भी बनेंगे। अब यहां पर ये बात आप समझ लें कि ये 17 तारीख से पहले पहले की जो स्थिति है वो काफी आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन 17 तारीख के बाद क्या होगा आपको मैं बता दूं कि 15 तारीख में सूर्य जो है स्थानांतरण करेंगे और सूर्य यहां पर आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। सूर्य जब चतुर्थ में आएंगे तो शनि के साथ में युत होंगे, जब शनि के साथ में सूर्य युत होंगे तो सूर्य की जो दृष्टि होगी वो आपके लिए कुछ चीजों में लाभकारी है। जैसे कि आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका कोई कंपटीशन है, अगर आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, तो उसमें ये आपको सपोर्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी जॉब लगने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी फरवरी के महीने में, और मार्च के महीने में भी ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ में वर्तमान में ये स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है कि 2 दिन बात होती है तो तीसरे दिन झगड़ा हो जाता है, और फिर जैसे तैसे रिश्ते जुड़ते हैं तो फिर ब्रेकअप हो जाता है। ये स्थिति देखने को मिल रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका जो ब्रेकअप हुआ है उसमें पार्टनर आने के बाद फिर ब्रेकअप नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो आपकी कुंडली में वर्तमान में आप ये देख रहे होंगे कि जो राहु बैठे हैं वो पंचम स्थान में है। इसके चलते वृश्चिक राशि वाला जातक इस समय में भड़क जाता है बहुत जल्दी, और ये बाद में उसको समझ में आता है कि उसने गलती कर दी, वो बहुत ज्यादा बोल गया, लेकिन वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं खोना चाहता। और कई बार वो पार्टनर को समझाने की कोशिश करता है तो पार्टनर उसकी बात को गलत ढंग से ले लेता है, जिसके चलते रिश्तों में काफी बहस भी होती है। यहां पर मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक विशेष रूप से अपने संबंधों को लेकर मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। यहां पर आपको ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा स्थिति वर्तमान में अगर वृश्चिक राशि की कहें तो मेंटली डिस्टर्ब है। वृश्चिक राशि वाले जातक एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि जिसके साथ में वो वर्तमान में है क्या उनके लिए वो व्यक्ति सही है, जिसके साथ में वो रिश्ता रख रहे हैं क्या वो उनका जीवन साथी बन सकता है। बहुत सारे सवाल वृश्चिक राशि वाले जातक के मन में रह रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत खास, वृश्चिक राशि वाले जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है वो सुख, भोग और प्रेम इन इच्छाओं की पूर्ति भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान का समय उनके लिए काफी अच्छा है, और आपको ये भी बता दूं कि ये जो फरवरी का महीना है वो बहुत ही ज्यादा खास रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। कुछ राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, जैसे कि वृश्चिक का सबसे खास थर्ड पार्टी रिलेशन मेष राशि में एक अच्छा रह सकता है,
तुला राशि में एक श्रेष्ठ रह सकता है, और वृश्चिक राशि का कुंभ राशि में भी यदि थर्ड पार्टी रिलेशन है तो काफी मजबूत, काफी श्रेष्ठ रिलेशन देखने को मिलेगा। यहां पर एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अष्टम स्थान में मंगल जो है ओवर थिंकिंग को जरूर बढ़ाते हैं। आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, पार्टनर के बारे में आप यदि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आप अपनी सोच को थोड़ा विराम दीजिए। इस समय में भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। यहां पर एक और खास बात, वृश्चिक राशि वाले जातक ये जान लें कि जो आज की स्थिति है वो आपके लिए काफी पॉजिटिव है, लेकिन राहु पंचम स्थान में जो बैठा हुआ है वो आपको जिद्दी बना रहा है, वो आपको हठी बना रहा है, वो आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। खासकर लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जाती है, ये चीज अच्छी नहीं है। एक और खास बात, आप राहु को यदि शुभ बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक चांदी की अंगूठी सर्प वाली पहन लें, और वो आप ये सबसे बड़ी उंगली मध्यमा इसमें पहने। अगर आप ये नहीं कर सकते तो 12 एक एक के सिक्के अपने ऊपर से उतार कर बहते हुए पानी में या किसी भिखारी को दान कर दें। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव शांत हो जाएगा और आपके रिलेशन में आपको काफी प्रेम मिलेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, पार्टनर से आप तंग आ चुके हैं, पार्टनर को आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं केवल ये कहूंगा कि आपको केवल एक अक्षरी मंत्र का रोज जप करना चाहिए। ओम श्रीम, ओम श्रीम। इस मंत्र का जप करने से आप उस व्यक्ति को भूल जाएंगे जो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। यदि आप उसको भूलना चाहते हैं तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आप अपने रिलेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जिसे आप चाहते हैं उससे ही आपका विवाह हो, तो ये 12 सिक्कों वाला उपाय आप जरूर कर लेना। एक और खास बात, ये समय विशेष रूप से आपके पंचम स्थान में शुक्र आए हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना, ये बात विशेष ध्यान रखना। इस समय में उत्सुकता बहुत ज्यादा होगी, पार्टनर से फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी ज्यादा होंगे, आपके संबंधों में काफी प्रेम भी देखने को मिलेगा। आपका किस डे, विशेष रूप से हग डे और वैलेंटाइन डे काफी मस्त तरीके से होगा। आपके संबंधों में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा, और आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर ऑटोमेटिक आपकी ओर ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कहता था कि हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, वो व्यक्ति आपको स्वयं मैसेज कर रहा है, स्वयं कॉल कर रहा है। ऐसी स्थितियां आप जरूर देखेंगे। एक और खास बात मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समय में भगवान शिव को विशेष रूप से मंगलवार के दिन लाल फूल की एक माला, एक मीठा पान और मसूर की दाल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान में मंगल है। अगर आपकी कुंडली मंगली है, मतलब यहां पर जो अष्टम स्थान में आपको मंगल दिखाई दे रहे हैं, यही मंगल यदि सप्तम भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो, या विशेष रूप से यही मंगल लग्न में हो या फिर द्वादश में हो, तो ऐसी स्थिति में डिवोर्स के योग बनने लगते हैं। ऐसी स्थिति में रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में काफी मैरिड लाइफ में बहस होती है और एकदम से पार्टनर अपने आप को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, या फिर वो उस स्थान से भाग जाता है जहां पर उसको पीड़ा हो रही है। तो आप ये भी सुन सकते हैं इस समय में कि आपका पार्टनर यदि मंगली हुआ, यदि आपके पार्टनर की अष्टम स्थान में राहु या शनि की स्थिति रही, तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा पीड़ित भी करेगा और आपको छोड़कर भी जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देना। तो उसके लिए ये मंगलवार वाला उपाय जरूर कर लेना। एक मीठा पान, एक गुलाब के फूल की माला, और विशेष रूप से ये उपाय जो मैंने आपको बताया, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो मंगल के कारण कोई अशुभकृत स्थिति नहीं होगी। एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से इस समय में विशेष सावधान रहना। अष्टम स्थान का मंगल यदि आपकी कुंडली में है तो अकारण आपको पीड़ित कर सकता है, चोट चपेट दुर्घटनाओं की स्थिति बन सकती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
एक और बात मैं आपको बता दूं, आपके गुरु सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। विवाह के योग वर्तमान में आपके चल रहे हैं। 17 फरवरी से पहले आपके रिश्ते फाइनल होने की संभावना ज्यादा है। लव मैरिज के योग 100% बनेंगे। 17 फरवरी के बाद आपका वो पार्टनर जो लिविंग रिलेशनशिप में है उससे आपकी शादी होगी और लव मैरिज अरेंज मैरिज में परिवर्तित भी हो सकती है। सबसे लकी समय पार्टनर के मिलने का होगा 22, 24 और 28 तारीख में। पार्टनर से ज्यादा प्रेम, ज्यादा लगाव आपको रहेगा। ये समय आपके रिलेशन में भरपूर प्यार को लौटाएगा। ये स्थितियां काफी पॉजिटिव रहेंगी। एक और खास बात, जिससे आपके रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं उस व्यक्ति से बार बार एक ही बात बोलना आपके लिए सही नहीं है कि आपने ऐसा किया था, पहले आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था, पहले आपने क्यों ब्लॉक किया था। वो बातों को भूल जाना चाहिए जिनसे रिश्ते खराब होते हैं। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।